मुख्य अपराधी शिव कुमार झा को हम लोग जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि कुर्सी जब्ती भी उन पे किया जाए, जब तक वो नहीं होते हैं गिरफ्तारी तब तक। बार राकेश कुमार सिंह थाना इंचार्ज जो यहाँ का थे, वो हम लोग को 11 बजे थाना पे से भगा दिए, जो जाइए ज़मीन का पेपर लेके आइए और हम आपको तभी मदद करेंगे, उससे पहले हम आपको मदद नहीं करेंगे, हम कोई केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग ने एसपी साहब के यहाँ जाने का काम किया, वो भी हम लोग का बात नहीं सुने बिल्कुल, वो भी निगलेक्ट किए बात को और वहाँ से फ़ोन किए कि जाइए थाना पे। फिर हम लोग 6 बजे शाम में थाना पे आए। थाना पे जाने के बाद जो है सो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए। उसके बाद हम लोग जब घर आए, तब हम लोग आए घर पे, शाम में आए तो थोड़ा शाम में लेट हो गया था। भर दिन हम लोग कुछ किए नहीं थे, तो गए दुकान कुछ सामान लाने के लिए, मेरी बहन गए थे। तो वहाँ फिर वही लड़का सब जो 9 तारीख के रात में घटना किया आके, वही लड़का लोग ICICI बैंक के सामने सब कुछ लेके खड़ा था। फिर हम वहीं से 7 बजे के आसपास फिर हमने फ़ोन किया राकेश कुमार सिंह को कि सर देखिए यहाँ पे घटना होने की चांस है और यहाँ पे जो है सारे लड़का जमा है जो कल थे 9 तारीख के दिन में। तो बोला कि क्या करूँ मैं, वो तो रास्ता पे आप छापा नहीं मारेंगे या रास्ता पे कुछ नहीं कर, रास्ता पे खड़ा है। तो बोले सर जब जान मार देगा सारे घर परिवार को तब आप लोग आगे क्या करिएगा। तो बोले कि ठीक है देखते हैं, हम गश्ती में गाड़ी भेजते हैं। उसके बाद वो नहीं आए। 8:10 में भी जब वो बुलडोजर अंदर घुसा रहा था, तब हम उनको फ़ोन किए कि सर देखिए ऐसी बात है, मोहल्ला में ये घटना होने के लिए जा रही है और आप आइए। तो बोले कि नहीं हम नहीं आ सकते अभी। DLSA के सचिव अपर न्यायाधीश जावेद जी हैं उपस्थित, क्या कहेंगे जावेद जी? घटना तो काफ़ी दुर्दायी है, क्या कहेंगे? हाँ, घटना तो काफ़ी हृदय विदारक है। जैसे ही मैंने ये बात सुना कि इस तरह की घटना दरभंगा में हुई है, तो मुझे लगा कर जाकर मैं पीड़ित से मिलूं। मेरा ये काम ही है कि यहाँ पर जितने जो पीड़ित लोग हैं, जो किसी तरह से विक्टिम्स हुए हैं, या स्टेट के एक्ट से हुए हैं या पब्लिक के एक्ट से हुए हैं, उनके बारे में हाल चाल लेना और उनको सारा लीगल असिस्टेंस हमको देना, उनको कंपनसेशन दिलाना, ये हमारा ड्यूटी है। इसी ड्यूटी को के तहत आज मैं यहाँ आया, यहाँ के पीड़ितों को मिलने के लिए। हम इन्होंने से बातचीत की। बातचीत के क्रम में ऐसा लगा कि इन्होंने इस घटना के प्रॉपर्टी विवाद चल रही थी और यहाँ से इनके दूसरे पक्ष जो है उनको डिक्री हो चुका था, लेकिन ये लोग अभी माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किए हुए हैं। वहाँ एक्सक्यूशन पे स्टे है जैसा कि इन्होंने बताया, और एक दाखिल खारिज का भी मामला यहाँ चला इनका एग्जीक्यूटिव कोर्ट में। और सीओ साहब के यहाँ गए, ये पे DCR के यहाँ गया, DCR के अपील हुआ है ADM साहब के यहाँ, ADM साहब उसको खारिज कर दिए। खारिज करने के बाद ये वहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ अपील की हुए हैं, अपील पेंडिंग है और कमिश्नर साहब ने इसके एक्सक्यूशन पर भी स्टे लगाया हुआ है जैसा कि इन्होंने बताया। तो ये कानूनी प्रक्रिया जब चल रही थी, चलने के बावजूद जो है अगर किसी तरह का कोई तीसरा पक्ष जो केस में है, जिनकी प्रॉपर्टी जो दावा करते हैं कि मेरा है, उनको इसका इंतज़ार करना चाहिए। ये लॉ है, देश का कानून है। तो अगर ऐसी घटना ये होने के बावजूद हुई है तो ये बहुत सीरियस मैटर है मेरे सामने। क्या लग रहा है, जो स्थानीय थाना है, लगातार हम लोग इस बात की मांग करते हैं जो कि सुरक्षा देने को लेकर बार बार इनके द्वारा जो है ये कहा गया जो कि हमें हमारी रक्षा किया जाए, हमें सुरक्षा दिया जाए, SSP स्थानीय थाना, क्या कहेंगे? हाँ, ये बात इन लोगों से बातचीत के क्रम में आया कि इन्होंने 9-10 तारीख को भी इसकी सूचना दी और जिस दिन घटना हुई उस दिन भी थाने को सूचना दी। SP साहब के जनता दरबार में भी गई, लेकिन इन लोगों का कहना है कि मेरा कोई बात नहीं सुना गया। अगर ऐसी बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो भी हो इसमें दोषी पाया जाए उनको ज़रूर सजा होना चाहिए। अंततः क्या होता है कि राज्य का ये ड्यूटी है कि हर व्यक्ति का संपत्ति और जान माल की सुरक्षा करने का पूरी तरह से दायित्व राज्य की होती है। राज्य अगर इस चीज़ों में फेल होता है तो बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम आशा करते हैं इस बात से, सारी बातों को होने के बाद भी हम आशा करते हैं कि पुलिस सही से केस का इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, तह तक जाएगा और जो रियल कल्प्रिट है उसको तुरंत स्पीडी ट्रायल कर स्पीडी इन्वेस्टिगेशन कर न्याय जरूर दिलाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम अपील करेंगे कि इस तरह के केसों में त्वरित इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल के लिए भी हम SP साहब को कहेंगे कि आप इसका स्पीडी ट्रायल करें, ताकि विक्टिम में ये विश्वास बने, समाज में ये विश्वास बने, कानून का राज है, किसी बाहर वाले का राज नहीं है, कि हम लोग सब रूल ऑफ लॉ को ही से शासन है, व्यक्ति के शासन से हम लोग शासित नहीं हैं। चलिए, यहाँ जो पीड़िता है उनसे भी जानेंगे। DLSA साहब आए हैं यहाँ पे, अपर न्यायाधीश जी, क्या कहेंगे इनसे, क्योंकि ये भी खबर देखने के बाद यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि इस पे पूरा न्याय किया जाए सर।
क्योंकि हम लोग के साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। क्योंकि मैंने प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया था। शाम में 6 बजे हम लोग थाना पेश आए, एप्लीकेशन उनको दे के, और फिर हमने कमिश्नर साहब एसपी साहब के यहाँ भी जाने का काम किया। जिस दिन उनका जनता दरबार था वहाँ पे उनका कमल जी बॉडीगार्ड था, वो एप्लीकेशन हमसे ले लिए और बोले जाइए थाना पे, आपका सुनेगा। 2 बार राकेश कुमार सिंह थाना इंचार्ज जो यहाँ का थे, वो हम लोग को 11 बजे थाना पे से भगा दिए, जो जाइए ज़मीन का पेपर लेके आइए और हम आपको तभी मदद करेंगे, उससे पहले हम आपको मदद नहीं करेंगे, हम कोई केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग ने एसपी साहब के यहाँ जाने का काम किया, वो भी हम लोग का बात नहीं सुने बिल्कुल, वो भी निगलेक्ट किए बात को और वहाँ से फ़ोन किए कि जाइए थाना पे। फिर हम लोग 6 बजे शाम में थाना पे आए। थाना पे जाने के बाद जो है सो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए। उसके बाद हम लोग जब घर आए, तब हम लोग आए घर पे, शाम में आए तो थोड़ा शाम में लेट हो गया था। भर दिन हम लोग कुछ किए नहीं थे, तो गए दुकान कुछ सामान लाने के लिए, मेरी बहन गए थे। तो वहाँ फिर वही लड़का सब जो 9 तारीख के रात में घटना किया आके, वही लड़का लोग ICICI बैंक के सामने सब कुछ लेके खड़ा था। फिर हम वहीं से 7 बजे के आसपास फिर हमने फ़ोन किया राकेश कुमार सिंह को कि सर देखिए यहाँ पे घटना होने की चांस है और यहाँ पे जो है सारे लड़का जमा है जो कल थे 9 तारीख के दिन में। तो बोला कि क्या करूँ मैं, वो तो रास्ता पे आप छापा नहीं मारेंगे या रास्ता पे कुछ नहीं कर, रास्ता पे खड़ा है। तो बोले सर जब जान मार देगा सारे घर परिवार को तब आप लोग आगे क्या करिएगा। तो बोले कि ठीक है देखते हैं, हम गश्ती में गाड़ी भेजते हैं। उसके बाद वो नहीं आए। 8:10 में भी जब वो बुलडोजर अंदर घुसा रहा था तब हम उनको फ़ोन किए कि सर देखिए ऐसी बात है, मोहल्ला में ये घटना होने के लिए जा रही है और आप आइए। तो बोले कि नहीं हम नहीं आ सकते, अभी हम थाना को भेज रहे हैं गश्ती में। वो खुद पेजेंट ने, जब वो लोग घर के अंदर घुसा, कम से कम 40 व्यक्ति थे घर के अंदर घुसे। जब भैया हम मत 4-5 आदमी थे घर के, एक भैया का फ्रेंड थे, वो भी साइड में खड़े थे। सब आदमी हम लोग बचाने के लिए दौड़े कि तब तक 40 में से 20 लड़का हम लोग को गेट के अंदर घुस गया। आके घुस के जो है सो भैया को बहुत मारा, बच्चा भी था उसको भी। उसके बाद अपना क्या करके क्या छिड़क रहा था सबको अपना करके, फिर लास्ट में निकलने टाइम में उस दरमियान में 10 मिनट के लिए ऑल मोहल्ला का लाइट कटवा दिया गया था। 10 मिनट के अंदर पूरा मोहल्ला का लाइट कटवा दिया गया था और लाइट कटने के बाद इस काम को अंजाम दिया गया है। तो हम तो इतना ही मांग करेंगे कि हम लोग को न्याय मिले। और दीदी जो मेरी थी उनको 8 महीना का इशू था, अगले मार्च में 22 मार्च को उनको डेट दिया हुआ था बच्चा होने का, उसका भी मौत हो गया है। PMCH में उनका पेट में ही मर गया, अभी ऑपरेशन होगा। उन लोग का भी बहुत ज़्यादा खतरे में है, उन लोग भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर कुछ नहीं कहे हैं अभी तक। दूसरी तरफ अगर बात करें, जो अपराधी जिसको लेकर आप लोग बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग? इस सब को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसी मोहल्ला में राजकुमारगंज के में रहते हैं शिव कुमार झा, वही सारा ये कांड को अंजाम दिए हैं। क्योंकि उनका पूर्व ही वो अपराधी रह चुके हैं कि 2003 या 4 में वो अपने बॉडीगार्ड का हत्या करके 3-4 मंथ के लिए जेल भी गए हुए थे। तो पूर्व ही अपराधी हैं, वो अपराधी छवि उनका रह चुका है, वही सब कुछ किए हैं। उसमें से जितना भी लड़का कोई भी आया था पूरा मफलर बांधा हुआ था, मुँह ढका हुआ था, हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील हम लोग करना चाह रहे हैं कि जिला प्रशासन हम लोग का साथ नहीं दिया, जिला प्रशासन पे हमको भरोसा अब नहीं रहा। क्योंकि जब हम लोग का जान मार रहा था जिला प्रशासन से गुहार लगाते रह गए, कुछ जिला प्रशासन कोऑपरेट नहीं किया। जिला प्रशासन SP साहब जो कोऑपरेट किए रहते थे ये घटना नहीं होता, नहीं कोऑपरेट नहीं किए। तो हम इसी सिलसिला में हम सरकार से मांग करते हैं कि इस जाँच को CBI की संरक्षण में सौंपा जाए, क्योंकि जिला प्रशासन पे हमको भरोसा नहीं है रहा अब। क्योंकि जिला प्रशासन मिली हुई है, क्योंकि जिला प्रशासन, हम लोग यहाँ पे घर में परिवार जल रहा था और जिला प्रशासन रोड पे गाड़ी लगा के तमाशा देख रहा था। और आदमी लड़का को भगाने में भी, टोटल लड़का को भगाने में भी जिला प्रशासन की ही हाथ है। क्योंकि जिला प्रशासन रोड पे रहते हुए पूरा अपराधी भाग चुका। अभी तक मुख्य अपराधी शिव कुमार झा को हम लोग जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि कुर्सी जब्ती भी उन पे किया जाए, जब तक वो नहीं होते हैं गिरफ्तारी तब तक। DLA से तो कानूनी क्या मांग करेंगे? कानूनी मदद मांगेंगे लेसी सेल से, और आर्थिक स्थिति भी हम लोग डिमांड करेंगे। क्योंकि हम लोग के घर में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं, भाई था, चचेरा भाई हैं वो मेरे, और बहुत ज़्यादा ये था, और घर में कुछ इनकम और सोर्स है नहीं हम लोग को। हम DCL से यही मांग करेंगे।